खोल के सुन लीजिए आप दोनों, आज से, अभी से मैं बड़ी माँ की और इस घर की ढाल बन के आप दोनों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। ये सब पापियों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। पर दुआओं की जरूरत उन्हें भी होती है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब तक मामले की गहराई ना पता हो तब तक अपनी जबान ना हिलाया करो। सारा परिवार मंदिर जा रहा है पूजा के लिए, हम इनके स्वागत की सारी तैयारियां कर देते हैं। कैसी रहेगी? जब तुम्हारे दिमाग से निकला है तो कोई फितुर गजब होगा। अब क्या करने वाले ये दोनों? भूमि, आजकल तुम बहुत सोचने लगी हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ हेल्प करूं? अंश, आपको मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो क्या आप बिना कोई सवाल किए मेरा एक काम करेंगे? सुरभि, वो सुरभि, बड़े ड्रामे की शुरुआत हो रही है। इस लड़की को सोने की पड़ी। उठना सुरभि, सुरभि उठना। बेबी अभी नहीं, सोने दो ना। बेबी, बेबी नहीं हूं मैं, मम्मी हूं तेरी। जब देखो अपने पति के नाम की माला रटती रहती है। मुझे तुझे और बड़ी गॉसिप देनी है। माँ क्या गॉसिप सुबह सुबह? सोने दो ना। सुरभि, तुझे पता है इस घर में इतनी बड़ी पिक्चर शुरू होने जा रही है और तुझे सोने की पड़ी है। उठना प्लीज। पता है आज भूमि ने सबके सामने उस नचनिया की बैंड बजा दी, बैंड। हाँ देखना, पहले खुद ही उस लड़की को यहाँ पर रहने के लिए ले आई हम सबके साथ, और अब दोनों सहेलियां आपस में ताना ताना खेल रही हैं। बट व्हाई? अरे वही तो पता लगाना है ना। यहाँ पर ना दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी काली दाल पकड़ी है। हाँ माँ, ये हुई ना खबर। बस अब मेरी दादी सास को इस बात का पता चल जाए कि उनकी देवी भूमि क्या क्या कारनामे करी है, फिर तो वो मेरी माला जपेंगी, माला। क्योंकि मैं ऐसे वैसे कारनामे नहीं करती। सुरभि, तू किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रही है? मेरी सुरभि तो करोड़ों में एक है, वो भूमि के साथ तेरा कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ लेकिन एक बात तो है, हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों का ये राज जानना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। श्याम, पूजा की सारी तैयारी कर दी ना तुमने? आरती की थाल, डोली, कुमकुम, चुनरी सब कुछ रख दिया ना? हाँ जी भाभी, गाड़ी में रख दिया। ठीक है। दीदी, दीदी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, हमें कमरे में बड़ी घुटन हो रही थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गए। लगता है आपको हमारे यहाँ बैठना पसंद नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, नहीं 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 दीदी, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आप ही का घर है, आपका जहाँ मन करे ना वहाँ बैठिए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए ना नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बहन, हमें भूख नहीं है, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं चाहिए। आपने इतने प्यार से पूछ लिया, यही काफी है। दीदी ऐसा मत कहिए ना, अरे आप हमारी ननंद है, हमसे बड़ी हैं, आपका ध्यान रखना तो हमारा फर्ज है ना। रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। श्याम, जाओ जाकर सबको बुला लाओ, पूजा के लिए देरी हो रही है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैंने पवित्रा और बुआ जी को बात करते हुए सुना।
वो दोनों हमारे पीछे कोई तमाशा करने वाली। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बड़ी माँ, मैं समझ सकती हूँ, वक्त हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, आप बहुत परेशान हैं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ बड़ी माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर बुआ जी और पवित्रा का सामना करेंगे। मेरे होते हुए वो इस घर को कभी नहीं तोड़ पाएंगी। बस, तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम इतने काबिल तो हैं कि ऐसे हालातों से अपने परिवार को बचा सकें। इतने सालों तक हमने अपने परिवार को जोड़ के रखा है, आगे भी रखेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा बड़ी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आज मेरी वजह से आपके अतीत के दरवाजे सबके सामने खुल रहे हैं। हमारे लिए यही बहुत है कि तुमने हमारा राज अपने पास संभाल के रखा। इससे ज्यादा हम तुमसे और कोई उम्मीद नहीं रखते, और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। पवित्रा और कावेरी को हम संभाल लेंगे। बड़ी माँ, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए ये सब बोल रही हैं। आप चाहें या ना चाहें, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्या चल रहा है कावेरी के दिमाग में? कौन सी नई चाल चलने वाली है वो? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी दीदी, गुरुजी ने ना एक पूजा रखवाई है, वहीं हम सब जा रहे हैं। अच्छी बात है। मनुष्य कितने भी पाप कर ले, पूजा पाठ करके उसे अपने सारे पाप धो लेने चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप सबको खुश रखे। माँ, बुआ हमारे साथ मंदिर क्यों नहीं जा रही है? बुआ हमारे परिवार का एक जरूरी हिस्सा है, और उनके बिना ये पूजा अधूरी होगी। बुआ, प्लीज आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं नहीं बेटा जी, माना कि आप हमें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, लेकिन हम आपकी पारिवारिक पूजा में जाके क्या करेंगे? नहीं बुआ जी, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। और जब से आप आई हैं, तब से आप घर में ही हैं। बाहर निकलेंगी तो अच्छा लगेगा। अगर माई चली गई तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या करें?
हमारे परिवार का एक जरूरी हिस्सा है और उनके बिना ये पूजा अधूरी होगी। नहीं नहीं गुड़िया रानी, हम क्या करेंगे वहां पर? हम बूढ़े थक जाएंगे। तो कोई बात नहीं बुआ जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ दीदी, ये लोग सही कह रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना ही चाहिए। दीदी, वैसे भी आपके बिना हमारी पूजा पूरी कैसे होगी? चलिए हमारे साथ। वो चलिए 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 चलिए। आइए। ठीक है। थैंक यू। इट्स ओके। चले? आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। तुम्हें क्या लगा खेल सिर्फ तुम दोनों खेल सकती हो? देखो तुम, याद है ना पवित्रा, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं तुम दोनों और इस परिवार के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। तुम्हारी हर चाल को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी मैं तुम दोनों को। लगता है तुम पिक्चरें बहुत ज्यादा देखती हो, वो भी हिंदी पिक्चरें, नहीं? इसलिए तो इतने महान महान डायलॉग्स आते हैं तुमको। दीवार लांघना, दरवाजे के बाहर नहीं जाने दूंगी, ये नहीं करने दूंगी, वो नहीं करने दूंगी। ओफो लड़की, पता भी है किससे उलझ रही हो तुम? वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ पवित्रा। जो लड़की अपनी सगी माँ के खिलाफ जाने के लिए चाले चले, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, सच्चाई है। पर तुम्हें अच्छे शब्द सुनने की आदत नहीं है और मेरे शब्द तुम्हारी तरफ घटिया नहीं है। तमीज से बात करो लड़की। मेरी छोड़ो, तुम्हें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि तुम इस परिवार का हिस्सा कैसे बनोगी, कैसे सबके दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। पर नहीं, तुम्हें तो नफरत की भाषा समझ में आती है ना, तो लो वही सही। ओ महान ज्ञान की देवी, इतना नॉलेज कूट कूट के अपने अंदर भर रखा है, तो जाओ प्रोफेसर बन जाओ। सारा ज्ञान हम पर काहे लुटा रही हो? तुम हमारे और उस औरत के बारे में जानती ही क्या हो? माना मैं अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हें ये सब करते हुए देखकर तुम्हारी माँ को कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है उन्हें। और मेरे लिए वही काफी है। काश पवित्रा, तुम्हारे पास भी तुम्हारी माँ के आंसू देखने लायक नजर होती, तो शायद तुम्हारा नजरिया भी बेहतर होता। ज्यादा पर निकल आए हैं इस लड़की के। इस घर के सभी लोगों को अपनी मान मर्यादा का बहुत ख्याल है ना? सारी इज्जत मान मर्यादा निकाल के रख देंगे हम। दीदी, बरसों बाद आज पूरा परिवार साथ में पूजा करेगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, ये हमारी बहन है कावेरी दीदी।
बरसों बाद ये घर लौटी हैं। ये गुड़िया बहुत चालाक है। इसने पूरी योजना पे पानी फेर दिया। पर हमारा नाम भी कावेरी है गुड़िया। इतनी आसानी से बिट्टू को खबर भेज देते हैं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। दीदी क्या हुआ? थोड़ी थकान महसूस हो रही है। कोई बात नहीं दीदी, अगर आप चाहे तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं आराम से। हाँ हाँ माँ, आप लोग जाइए, मैं इनको लेके आती हूँ। बुआ चलिए ना। पता नहीं इस सीता मैया को कितना महान बनना है। अरे इतनी मुश्किल से दिमाग लगाए थे, इतना धांसू प्लान बनाए थे, माई को ले जाकर उसने हमारा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। तो हम क्या करें? नहीं, इतनी आसानी से हम इस सीता मैया को जीतने नहीं देंगे। हाँ कुछ सोच पवित्रा। माई होंगी। बबलू अब ये काहे फोन कर रहे हैं? हमारा मूड नहीं इनसे बात करने का, बचने दो। क्या करे पवित्रा? पता नहीं कौन से खजाने अपने कमरों में रख के जाते हैं ये लोग, हमेशा ताले लगाकर जाते हैं। ये लो। ले भूमि, फिलहाल हम ये हथकंडा अपनाने वाले नहीं थे, पर तूने हमें मजबूर कर दिया। मंगलम गगया मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बुआ जी आप आगे आके बैठिए ना, आज की पूजा आपके ही हाथ से होगी। हाँ दीदी, भूमि बिल्कुल ठीक कह रही है, आप पूजा में बैठिए। भाभी माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो आज की पूजा हम दीदी से करवाते हैं। बरसों बाद वो परिवार में वापस आई है और भगवान को शुक्रिया अदा करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो। आइए दीदी। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
ये माई फोन क्यों नहीं उठाती हैं?